जीएस फॉर ऑल की एटलस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज आइए हम उत्तरी अमेरिका को देखेंगे। उत्तरी अमेरिकी जो महाद्वीप है उसको देखा जाएगा। आज उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की कक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके अमेरिकी महाद्वीप का अध्ययन करें। आइए हम देखते हैं। जैसा कि कल आपने देखा था उत्तर अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका में बांटा गया था। तो 5 भागों में कौन आपने देखा था? पश्चिमी कैडिलेरा का भाग, अमेरिका का महान मैदान का क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, और ये ग्रेट प्लेन एरियाज ऑफ अमेरिका। और दूसरा देखिए कैनेडियन शील्ड है। आगे एप्लेशियन पर्वत की अवस्थिति देखी थी आपने, और महान झील के क्षेत्र को देखा था। तो ये 5 भाग में हम बांट के इसका अध्ययन करते हैं। तो आइए हम एक एक करके देखें। पहला कैनेडियन शील्ड को देखा जाए तो आप जानते हैं यह रिच है किसमें? मिनरल डिकम्पोजिशन में ये क्षेत्र रिच है। अब यहाँ पर देखिए, यह उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व के क्षेत्र में सबसे पुरानी पठारों में से एक कैनेडियन शील्ड है। यह हडसन की खाड़ी के चारों ओर स्थित है। तो यदि आप इसको एटलस में देखेंगे तो ये हडसन की खाड़ी के चारों ओर ये कैनेडियन शील्ड आपको दिखेगा। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर कैनेडियन शील्ड को यदि आप देख रहे हैं, कैनेडियन शील्ड के इस क्षेत्र को देखिए, कैनेडियन शील्ड का ये क्षेत्र है। अगर इसको आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखिएगा हडसन की खाड़ी है। देखिए यहाँ पर एक संकरा क्षेत्र है जहां से जल की निकल रहा है और 3 ओर से यह स्थल से घिरा हुआ है। तो ऐसे क्षेत्र खाड़ी कहलाते हैं। अब देखिए महासागर, सागर, यहाँ देख रहे हैं महासागर, सागर, बाइट, गल्फ, बे और क्रीक जो है ये सभी जल राशियां हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें कुछ अंतर होते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होता है, इसमें क्या अंतर है। जैसे महासागर यदि देखिएगा तो अपार जल राशि, जल राशि की आकृति, यहाँ देखिए आकृति और गहराई के आधार पर जल यानी सागरीय और महासागरीय जल के संयोजक यानी जो जोड़ते हैं, जोड़ने वाली जो कड़ी होती है, तो उसको हम विभिन्न शब्दावली से संबोधित करते हैं। तो जैसे महासागर यदि जानते हैं आप, तो ये क्या कि सागर ही महासागर में मिलते हैं। तो अब यदि आप देखिएगा सागर ऐसी जल राशि होती है जो कहीं ना कहीं स्थल खंड से वो जुड़ा रहता है, जबकि महासागर होता है वो स्थल खंड से नहीं जुड़ के बल्कि जलीय राशि से ही जुड़ती है। जलीय राशि से ही जुड़ने वाला संयोजक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या महासागर, अगर आकृति को देखा जाए तो ये विशाल होता है महासागर। तो आप जैसे हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर सबकी अवस्थिति देखिए, तो अथाह जल राशि है। अब दूसरा देखिए सागर को देखा जाए तो इसके बनस्पत ये कम है, इसकी जल राशि कम है। देखिए इसको बताया गया है, साथ इसकी वृत्त को कम किया जा रहा है इंगित करने के लिए। तो ये सी सागर या समुद्र आप कहते हैं इसको। बाइट है, सागर की अपेक्षा कम है यहाँ जल राशि, और बाइट की अपेक्षा गल्फ में कम है, और गल्फ की अपेक्षा बे में कम है, और बे की अपेक्षा क्रीक में है। तो यदि अभी क्रम से देखा जाए तो ओशन, सी, बाइट, गल्फ, बे और क्रीक है। क्रीक में देखिए सबसे कम जल राशि है इसकी अपेक्षा, ओशन की अपेक्षा। सब अपनी बनस्पत क्या है, देखिए आगे की ओर जो बढ़ रहा है सब कम जल राशि वाला है। तो इसमें ध्यान रखिए, यहाँ नोट करके लिख दिया गया है महासागरीय एवं सागरीय जल के संयोजकों को उसकी आकृति एवं गहराई के आधार पर निम्न संदर्भ या शब्दों में बताया जा सकता है। तो यहाँ देखिए बड़ी जल राशि है, अथाह जल राशि है, तो इसको हम ओशन कहेंगे। तो आप जैसे अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, 7 महासागर आप जानते ही हैं। सी देखा जाए तो अगर पृथ्वी पर अभी तो कहा नहीं जा सकता है कि कितने सागर हैं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों का कहना है कि 50 से ज्यादा सागर है पृथ्वी पर। तीसरा देखिए बाइट है। तो बाइट का आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलियन बाइट का आपने नाम सुना होगा, बाइट के रूप में वो प्रसिद्ध है। गल्फ, पर्शियन गल्फ को आप देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आज आप देखिएगा क्या, मैक्सिको के गल्फ को देख सकते हैं आप। बे, तो बे ऑफ बंगाल है आप देखिए। फिर यहाँ क्रीक है, जैसे आप भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सल क्रीक है, तो वो क्रीक आप देखिए वो भी जल राशि है। टर्म को तो एक गल्फ और बे जो है इस टर्म को ध्यान में रखना है। तो हिंदी के लिए इस दोनों के लिए शब्द जो प्रचलित है वो है खाड़ी। जैसे देखते हैं बंगाल की खाड़ी या पर्शियन गल्फ, तो यह क्या होता है, गल्फ खाड़ी का क्षेत्र बोला जाता है उसको। तो खाड़ी शब्द गल्फ और बे दोनों के लिए हिंदी में प्रयुक्त होता है, जो कोई कॉमन टर्म है। लेकिन आप देख रहे हैं दोनों में अंतर है। गल्फ देखिए बड़ी जल राशि है बनस्पत खाड़ी के यानी बे के।
तो यहाँ पर आप बे और गल्फ ही आप ध्यान में रखिए। तो अमेरिका के उत्तर की ओर यदि आप देखिएगा तो हडसन बे है। तो विश्व का सबसे बड़ा बे बोला जाए तो हडसन बे आता है, लेकिन यदि आप सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े बे के रूप में देखा जाए जिसकी पहला स्थान है, उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तो वो बंगाल की खाड़ी का है। दूसरे स्थान पर हडसन बे आता है। लेकिन अमेरिका के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे बड़ा बे जो है आप हडसन बे को ही देखिएगा। तो विश्व में दूसरे स्थान पे इसलिए लिख दिया गया विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी में से एक यानी बे में से एक है तो हडसन बे। और दूसरा देखिए मैक्सिको गल्फ, तो गल्फ में पूछेगा तो विश्व का सबसे बड़ा गल्फ तो वो कौन है, मैक्सिको गल्फ। इसको ध्यान में रखते हैं। इसको 49 डिग्री अक्षांश से रेखा, अगर देखा जाए 49 डिग्री अक्षांश जो है कनाडा और यूएसए को विभाजित करती है। आप जानते हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, ये रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है ये अक्षांश रेखा है, और ये समानांतर होती है। और देशांतर रेखा आप जानते हैं मतलब दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ये देशांतर रेखा होती है। ये हो गया लॉन्गिट्यूड और ये हो गया लैटिट्यूड। ध्यान रखिए आप इसको। 49 डिग्री लैटिट्यूड जो है कनाडा और यूएसए को विभाजित करती है, जबकि 100 डिग्री देशांतर जो रेखा है, देखिए 100 डिग्री देशांतर जो है पश्चिमी देशांतर रेखा अमेरिका को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी अमेरिका और पश्चिमी अमेरिका। अब यहाँ देखिए 2 नंबर जो क्षेत्र है वो है अपलेशियन पर्वत का क्षेत्र। आपने देखा कैनेडियन शील्ड को देखा, अब 2 नंबर आज देखिए अपलेशियन पर्वत को। अमेरिका के पूर्वी भाग में यहाँ क्या होता है, जल प्रपात यानी वाटरफॉल लाइंस मिलता है, रेखाएं मिलती है, जिसके कारण यहाँ जल विद्युत का उत्पादन होता है। तो देखिए जल विद्युत के उत्पादन के लिए विश्व में एक मॉडल के रूप में अमेरिका है। तो वहां की बहुत सी चीजों को जैसे डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की भी स्थापना की गई टेनेंसी के। अब आप देखिए उस चीज को अगर देखा जाए तो यहाँ जल प्रपात रेखा मिलने के कारण इस नगर में जल विद्युत के बहुत बड़े बड़े केंद्र हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन केंद्र है, पहला देखिए बोस्टन है, न्यूयॉर्क है, फिलाडेल्फिया है, वाशिंगटन डीसी है। तो इसका एग्जाम में आपको किस ढंग से प्रश्न आएगा उसको आप देखिए। तो अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में देखिए राजनीतिक जो क्षेत्र में दिया हुआ है राजनीतिक मानचित्र है यानी एटलस है, उसको अगर आप देखिए तो इस क्षेत्र में आपको ये देखिए पूर्वी वाले भाग में यहाँ आपको वाशिंगटन डीसी प्राप्त हो रहा है। देखिए फिलाडेल्फिया यही है, फिलाडेल्फिया देखिए, फिर आप न्यूयॉर्क और बोस्टन को आप देख सकते हैं। इन नगरों को आप एटलस पर इसको देखने का कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि फिलाडेल्फिया यूएसए के किस ओर है, पश्चिम की ओर है, पूरब की ओर है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो आप अगर इसको एक बार इसका अवलोकन कर लिए और इस क्षेत्र को एप्लेशियन क्षेत्र भी जान गए आप किस ओर है, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न पत्र के को हल करने के क्रम में आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछी जाती है। लेकिन आप यदि मैप को पहले से देखे रहे यानी एटलस को देखे रहे हैं आप, तो उससे आप अपने उत्तर को सही कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या, बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, वाशिंगटन, तो ये 4 प्रमुख नगर हैं। अच्छा, वाशिंगटन डीसी जानते ही हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। और डिस्ट्रिक्ट का डीसी का मतलब क्या होगा, ये कोई जैसे अगर देखा जाए तो यूएसए में 50 कुल स्टेट है, लेकिन 50 स्टेट में वाशिंगटन डीसी नहीं आता है। ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसका नाम है और यह इसकी राजधानी है। अमेरिकी संविधान में स्पष्ट इसको एक डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है, ना कि ये कोई राज्य है। देखिए डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल की कक्षा में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको एटलस पर देखने की कोशिश करें। धन्यवाद।